Dear students, today we will study the partial differentiation. The word partial means it is a part, not total. Partial differentiation हमने 12th क्लास में पहले पढ़ा था. टोटल डिफरेंशिएशन वो क्या था? अगर हमने लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, y इज ए फंक्शन ऑफ x. x को बोलेंगे हम इट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट. x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है तो वी कैन राइट इट dy बाई dx एज यू नो, और ये आएगा एफ डैश ऑफ x. ये हमको मालूम है ऑलरेडी. लेकिन अभी यहाँ अगर मैं लेती हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जेड, या हम लेते हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसा कुछ फंक्शन लिया मैंने. मीन्स z इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y. मीन्स यहाँ पे अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x एंड y एंड डिपेंडेंट हो गया z. तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर सपोज मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो मैं पहले वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का एग्जाम्पल लेती हूँ. पहले वन वेरिएबल का, अगर हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है ए टू बी सम प्लेस, और मेरे पास एक व्हीकल है, ठीक, कोई पर्टिकुलर व्हीकल है. अब उसको मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है और मैंने अगर स्पीड कम कर दी तो मैं लेट पहुंचूंगी, और अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी. मतलब मेरी स्पीड के ऊपर डिपेंड है पहुंचने का टाइम. तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो टाइम है, पहुँचने का टाइम है, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ स्पीड के ऊपर. तो हम बोलेंगे वहाँ पे एक ही वेरिएबल है. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है एंड आई हैव ए चॉइस दैट देयर आर टू व्हीकल्स, सम वन इज सपोज फास्टर एंड एक थोड़ी सी स्लो चलने वाली है. अब उसमें फिर दो हो गए वेरिएबल. एक तो मेरी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा और व्हीकल कौन सी चूज़ करती हूँ. तो अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए. तो हम इसलिए अब वहाँ पहुँचने का टाइम हो गया, मेरे को दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो गया कि मैं कौन सा व्हीकल ले रही हूँ और स्पीड उसके ऊपर डिपेंड है. तो हम बोलेंगे z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. अब इसको मुझे अगर डिफ्रेंशिएशन करना है z को विथ रिस्पेक्ट, या तो मैं x के रिस्पेक्ट में कर सकती हूँ या तो y के रिस्पेक्ट में कर सकती हूँ. तो एट ए टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकती हूँ. तो मुझे अगर z को करना है तो हम मैं x के रिस्पेक्ट में अगर करती हूँ तो दैट इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशिएशन. एंड द नोटेशन फॉर द पार्शियल डिफरेंशिएशन इज डेल. सो वी कैन रीड इट एज डेल, या कभी इसको डो बोलते हैं, पार्शियल बोलते हैं. सो वी इफ वी डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम टोटल नहीं कर रहे हैं. सो पार्शियल z बाय पार्शियल x. सो नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ z इज विथ रिस्पेक्ट टू x, बट पार्शली, नॉट टोटली, क्योंकि x और y में से किसी एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो हम बोलेंगे इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको हम बोलते हैं डेल z बाय डेल x, डो z बाय डो x, इसका प्रोनाउंसिएशन है, या फिर पार्शियल z बाय पार्शियल x भी बोलते हैं. सो आई एम टेलिंग दैट पार्शियल z बाय पार्शियल x. सो अब मैं x के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो इसमें सिर्फ जब x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो y जो होगा दैट इज कांस्टेंट. y इज अदर वेरिएबल, ऑल जितने भी वेरिएबल, अभी यहाँ सिर्फ y ही है तो वो हो जाएगा वी हैव टू ट्रीट दिस y एज ए कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, z मैंने फंक्शन ले लिया, z इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो अब मुझे z को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हम पार्शियल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y. सो पार्शियल z बाय पार्शियल x या डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू, जो रूल डिफरेंशिएशन के हैं वही पार्शियल डिफरेंशिएशन में लगाना है. तो इसमें कंपोजिट फंक्शन हो गया. तो पहले मैं साइन को डिफरेंशिएट करूंगी तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा cos और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ हियर टू वेरिएबल्स, सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और y इज 0 बिकॉज y वी हैव टू कंसिडर एज ए कांस्टेंट. तो उसका डिफरेंशिएशन आ गया 0. तो इसका आंसर आ गया 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो लाइक दैट वी कैन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y ऑल्सो. अब सम टाइम मे बी u इज ए फंक्शन ऑफ x, y एंड z. अगर तीन वेरिएबल है तो मुझे जब u को x के रिस्पेक्ट में करना है तो y एंड z बोथ आर ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, या y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो x और z पूरे के पूरे कांस्टेंट हो जाएंगे, सिर्फ y के रिस्पेक्ट में. एट ए टाइम हम एक के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं. नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस वन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू
y ऑल्सो, मतलब इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो ये ऐसे आएगा del 2z अपॉन del x स्क्वायर। अब इसको मैं y के रिस्पेक्ट में भी कर सकती हूँ। इफ़ वी डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू y, सो del 2z अपॉन del y del x। इसका मतलब ये पहले x के रिस्पेक्ट में हुआ है एंड देन y के रिस्पेक्ट में हुआ है। अब मैं इसको अगर y के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो अब जब मैं y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो y इज वेरिएबल एंड x इज टोटली कांस्टेंट। सो नाउ 2x इज टोटली कांस्टेंट एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट cos। cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड अगेन इट इज कंपोजिट फंक्शन। तो y स्क्वायर का क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ आएगा 0 और y का आएगा 2y। सो नाउ द आंसर इज -2, ये 2y और 2x मल्टीप्लाई होगा -4xy साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब अगर हम उल्टा करते हैं, पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में किया है अब और y के रिस्पेक्ट में बाद में किया है। अब मैं पहले y के रिस्पेक्ट में करती हूँ और फिर x के रिस्पेक्ट में करती हूँ। अब इसको हम पहले करते हैं पार्शल z बाय पार्शल y, पहले y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो क्या आंसर आएगा cos ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x स्क्वायर का 0 और सिर्फ y स्क्वायर का आएगा 2y बिकॉज y इज वेरिएबल, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x का 0 आएगा। अब मैं इसी को विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से करती हूँ। सो अब x वेरिएबल है, y कांस्टेंट, तो 2y कांस्टेंट आ गया और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू विथ रिस्पेक्ट टू x है इसलिए ये आएगा 2x। तो ये आएगा -4xy साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो वी कैन सी हियर ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। पार्शल z del 2z अपॉन del y del x इज इक्वल टू del 2। देखो यहाँ पे भी माइनस इतना आया है 4xy साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4xy साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑलवेज ये हमेशा इक्वल होता है del 2z अपॉन del y del x इज ऑलवेज इक्वल टू del 2z अपॉन del x del y। तो ये आपको प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। कोई भी फंक्शन लेंगे आप, यू कैन चेक इट, यू कैन सी इट। इफ़ यू डिफरेंशिएट कोई भी फंक्शन को पहले विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन y या पहले विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन x, सो यू विल गेट द बोथ आर ऑलवेज, यू विल गेट द सेम। तो अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब सपोज z इज इक्वल टू, क्वेश्चन है z इज इक्वल टू y अपॉन z प्लस z अपॉन x प्लस x अपॉन y एंड वी हैव टू शो दैट x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z इज इक्वल टू 0। ये शो करना है हमें और क्वेश्चन हमको फंक्शन दिया है u इज इक्वल टू दिया है, हमको ये शो करना है। सो नाउ u इज ए फंक्शन ऑफ x y z। यहाँ पे हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है del u, हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट del u अपॉन del x निकालना है, del u अपॉन del y एंड del u अपॉन del z निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सपोज विथ रिस्पेक्ट टू x। सो del u अपॉन del x इज इक्वल टू, अब जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एंड z बोथ आर कांस्टेंट, तो इसमें यहाँ पे x है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/x का कितना डिफरेंशिएशन होता है, -1/x स्क्वायर। तो ये z का कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर और प्लस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y 1/y कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1। वैसे ही हम निकालेंगे del u अपॉन del y, del u अपॉन del y निकालेंगे तो मतलब क्या हुआ, हमको y के रिस्पेक्ट में कर रहा है और z और x दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/z, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 और z का मैंने 1/z कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अब यहाँ पे y है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन आया 0 प्लस इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, x हो गया कांस्टेंट, y का आएगा -1/y स्क्वायर। देन वी हैव टू फाइंड del u अपॉन del z। अब हम z के रिस्पेक्ट में करते हैं अगर, तो यहाँ पे 1/z है, y कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, -1/z स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आएगा प्लस z का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1/x बाहर आ गया
और z का डिफ्रेंशिएशन 1 और यहाँ पे आ गया 0 बिकॉज यहाँ पे z है ही नहीं। तो अब ये वैल्यूज़ हम निकालेंगे, इसमें डाल देंगे पूरी वैल्यूज़, या फिर इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से और इसको z से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। सो विल फाइंड x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z। वी विल फाइंड इट। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन चेक इट, माइनस x और एक x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस z अपॉन x, और यहाँ पे आएगा x बाय प्लस x अपॉन y प्लस इसको मैं y से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे आएगा प्लस y बाय z, और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस x अपॉन y। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ z से, क्योंकि वो क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। तो इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y बाय z एंड प्लस z बाय x। नाउ चेक इट, ये माइनस z बाय x कैंसिल विथ प्लस z बाय x, प्लस एक्स वाई कैंसिल विथ माइनस एक्स वाई, दोनों सब कैंसिल हो गया, आंसर इज द 0। सो वी कैन चेक, जो आपको फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड में वो कोएफिशिएंट हमको निकालना है, उसको डिफरेंशिएट करना। यहाँ पे अगर डबल डिफरेंशिएशन होता था तो हम डबल निकालते थे, बट क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल डिफरेंशिएशन है तो हम u को विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, और जो x से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ y से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से z मल्टीप्लाई किया, एंड देन वी हैव टू ऐड इट, सो विल गेट द आंसर प्रॉपरली।